हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, उसकी डिमांड प्राइस में क्या रिलेशन है, तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में। इस वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स में उनका रिलेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, नेसेसरी गुड्स की बात करेंगे, एंजल्स कर्व की बात करेंगे, लग्जरियस गुड्स की बात करेंगे और नेसेसरी गुड्स की बात करेंगे। और इसमें हम समझेंगे कि इनके रिलेशन क्या है और इनका डिमांड कर्व कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स? मींस द गुड्स व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की जगह पे जब वो यूज हो सकते हैं तो वो गुड्स आ जाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स में। Like for example, we have given a very famous example of tea and coffee, pen and ink. These are the example. अब हम अगर यहाँ पे लें, अगर टी के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे कॉफी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो टी की डिमांड तो कम होगी और कॉफी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या रिलेशन है प्राइस एंड इट्स रिलेटेड गुड्स में? क्या रिलेशन शो हो रहा है? इट शोज अ positive relationship between price and its related goods, that is the substitute goods. So it shows a positive relationship. डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि substitute goods कैसा रिलेशन शो करते हैं, पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कौन से गुड्स होते हैं? विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज होते हैं, मींस दे आर नॉट यूज्ड इन आइसोलेशन, अलग अलग यूज नहीं होंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो काफी फेमस एग्जांपल है हमारे पास कार एंड पेट्रोल का, पेन एंड इंक का। ओके, सो कार एंड पेट्रोल की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास इस साइड पेट्रोल है, इस साइड हमारी कार है, इस साइड हमारी कार है। सो अगर हमारे पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी कार की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी? पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और कंपैरेटिवली हमारी कार की डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर हमारे पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी कार की डिमांड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो ये क्या शो कर रहा है आपको? इट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप कि प्राइस के इंक्रीज होने से हमारे कॉम्प्लीमेंट्स की गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो इट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स रिलेटेड गुड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारी इस साइड क्या होंगे? हमारे प्राइसेस ऑन द वाई एक्सिस and on the x-axis we have the quantity. So first of all, if the prices are this, that is P1 price, तो P1 price अगर हमारे prices कम है तो हमारी डिमांड है, obviously हम Q1 डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे prices इंक्रीज होंगे तो हमारी डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ये जो डिमांड कर्व हमारा बनेगा, ये डिमांड कर्व हमारा किसका बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कर्व बनेगा, which shows a negative relationship between price and quantity demanded. नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं नेसेसरी गुड्स का। नेसेसरी गुड्स की अगर हम बात करें, सो नेसेसरी गुड्स में हमारे क्या आएंगे? सबसे पहले नेसेसरी गुड्स क्या होंगे हमारे? अगर हम किसी नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करते हैं। बट इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होगा? लाइक फॉर एनी अदर नॉर्मल गुड्स, इफ द इनकम राइजेस, अगर हमारी इनकम राइज कर रही है सो इट विल लीड टू राइज इन डिमांड, हमारी डिमांड इंक्रीज करेगी नॉर्मल गुड्स के केस में। बट with the increase in income for necessity goods, the demand is less proportional. हमारी डिमांड इंक्रीज करेगी लेकिन उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं करेगी जितने प्रोपोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है। हमारा प्रोपोर्शन ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कम होगा इनकम के इंक्रीज होने पे। कौन से केस में? नेसेसरी गुड्स के केस में। इसका मतलब क्या है? जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है
वो क्या है, हमारी लेस देन यूनिटी है। लेस देन यूनिटी है कौन से गुड्स में, नेसेसरी गुड्स के केस में। नेसेसरी गुड्स के केस में हमारी इनकम इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन हुई है, इस ऑब्जर्वेशन को नाम क्या दिया गया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड इज नोन एज एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ से क्वेश्चन आता है। इस ऑब्जर्वेशन को क्या बोला गया है, एंजल्स लॉ। और ये क्या शो करता है, दैट विथ इंक्रीज इन इनकम द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड इट्स फॉल करता है। इवन इफ हमारा एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर रहा हो। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमने कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर भी फूड पे इंक्रीज किया होगा, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज हुई है उस प्रोपोर्शन में हमने जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज नहीं किया है। तो मतलब हम कहने को तो कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर फूड पे जो है वो राइज किया है, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें कि जो प्रोपोर्शन हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ है वो प्रोपोर्शन नहीं हुआ है हमारी एक्सपेंडिचर ऑन फूड पे इंक्रीज। सो स्पेंडिंग ऑन फूड हमारी फॉल करती है। इस चीज ने हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड क्या बताता है कि जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी जो हमारी है किसकी, फूड की, वो किसके बीच में है, इट इज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ही हमारी क्या रहती है, इनकम इलास्टिसिटी रहती है। किसकी, नेसेसरी गुड्स की। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका अगर डायग्राम बनाएं तो डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, एक साइड हम लेंगे इनकम और एक साइड हम लेंगे क्वांटिटी। यहां हमने ली इसकी इनकम, या हमने ली यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारी जो ये इनकम थी, इस इनकम पे हमारी इनकम, इस पर्टिकुलर इनकम पे हमने इतनी क्वांटिटी की डिमांड की है। बट इफ आवर इनकम इंक्रीजेस, हमारी इनकम इंक्रीज हुई, फिर हमने क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करी, लेकिन हमारी इनकम जब और इंक्रीज होगी तो उस प्रोपोर्शन में हम क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज नहीं करते हैं। सो दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ नेसेसिटी गुड्स। सो अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, लग्जरी गुड्स के बारे में। लग्जरी गुड्स में हमारी इनकम इलास्टिसिटी जो रहेगी, इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स हमारी इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इट इज ग्रेटर देन 1। 1 से हमारी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि हमारे लग्जरी गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स कार। हमने एग्जाम्पल लिया कि जो डिमांड है स्पोर्ट्स कार की वो इंक्रीज हुई है कितने, 25% से। ठीक है, 25% से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है स्पोर्ट्स कार की। और एग्रीगेट इनकम की अगर हम बात करें तो हमारी एग्रीगेट इनकम 20% इंक्रीज हुई है। अगर हम इसकी इलास्टिसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे, डिमांड और हमारी एग्रीगेट इनकम कितनी है 20, इसको हमने कट किया तो कितना आएगा 1.25%। क्या शो कर रहा है, इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, मींस विद एन इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इंक्रीजेस, इंक्रीज होती है और ग्रेटर देन 1 होती है। इसका अगर हम डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करें तो इसका डिमांड कर्व हमारा कैसा बनेगा, द डिमांड कर्व ऑफ लग्जरी गुड्स। इस साइड हमने ली हमारी इनकम, इस साइड हमने ली हमारी क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। सो विद एन इंक्रीज इन इनकम हमारी डिमांड इंक्रीज करी, फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हमने लग्जरी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज किया, हमारी इनकम और इंक्रीज हुई, हमने लग्जरी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज किया। सो विद एन इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इंक्रीजेस एंड its elasticity is greater than 1, its income elasticity is greater than 1। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और केस लेते हैं यहाँ पे किसका, इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स का अगर हम यहाँ पे केस लें तो एक सेकेंड हम यहाँ पे नई शीट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने केस लिया है इंफीरियर गुड्स का। अगला इंफीरियर गुड्स का केस क्या रहेगा, with a increase in income
इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी इनकम इंक्रीज होने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज करती है? बिकॉज अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर जो है, जब हमारी इनकम अगर इंक्रीज कर रही है तो कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके कॉस्टली सब्सटीट्यूट्स की तरफ मूव करे। हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो हम पागल थोड़ी ना कि हम इंफीरियर क्वालिटी का सामान खरीदेंगे, हम अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। सो विद एन इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स इज इंक्रीजेस। और अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करें विद रिलेशन टू इनकम तो हमारा कैसे बनेगा? दिस इज आवर इंफीरियर गुड्स and this is our income. So हमारी इनकम मान लो कि ये है, इस लेवल पे हमारी इनकम है और हमने यहाँ क्वांटिटी डिमांड की है, ठीक है। फिर हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाती है तो क्या हम उसी प्रोपोर्शन में हमारी क्वांटिटी डिमांड, हम इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी को क्या करेंगे? डिक्रीज ही करेंगे ना, इंक्रीज तो करेंगे नहीं। सो ये जो है हमारा इनकम डिमांड कर्व वो कैसे बनेगा? इन दिस शेप। दिस इज आवर डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड्स विद रिलेशन टू इट्स इनकम। सो ये जो छोटी सी वीडियो है वो मैंने सिर्फ इसके लिए बनाई है कि जो हमारा सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, यहाँ से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एंजल कर्व का क्वेश्चन आ जाएगा, डिमांड कर्व का क्वेश्चन आ जाएगा। बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए किस तरीके से हमारा रिलेशन है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।